हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 को। यहाँ पर देखेंगे, कल हमने 14.2 में ना 17 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। आज 18 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड्स कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 18 का पहला देखेंगे। बोला क्या गया है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ना एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं 18 के पहले को। देखेंगे यहाँ पर 18 का पहला हल करेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको समांतर भुजा की अच्छा, तो दूसरी की लंबाई यहाँ पर पूछा गया था। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। तो हम पर डायरेक्ट लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। तो लिखेगा ना 1/2 इंटू विकर्ण रहता है ना, तो d1 × d2 वाला फार्मूला लगाइए, लेकिन विकर्ण नहीं दिया गया है। दोनों भुजाओं का योग का बात किया गया है, तो 1/2 इंटू a प्लस b, दोनों भुजाओं का योग। जो बीच की दूरी होता है वो यहाँ पर ऊंचाई होता है इंटू में h। तो अब देखेंगे क्या क्या दिया गया। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई तो हमारा यहाँ पर दिया गया है। आगे पहले पढ़ लीजिए, ऊंचाई क्या है 3 सेंटीमीटर। पहले पूरा लिखिए 1/2 इंटू में। अब देखेंगे, बोला गया 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल 12 है, ये क्षेत्रफल 12 दिया गया है। ऊंचाई रहने दीजिए, पहले ए है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 है, हाँ एक भुजा 3 है तो ए 3 है। दूसरी भुजा हमको ज्ञात करना है। ऊंचाई देखेंगे यहाँ पर 3 दिया गया है। तो पहले बोलिए, जो जो दिया गया था वो तो लिख लीजिए। अब 2 में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से गुना हो जाएगा, तो 12 दूनी के 24। देखेंगे 24 हो जाएगा। और 3 अब प्लस में बी हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, ये 3 फ्रेंड्स अभी हमारा यहाँ पर देखेगा ना, तो इधर गुना में है, तो इधर आएगा तब भागा में आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर हम भागा में ला देंगे। देखेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 24, इधर आ जाएगा 3 प्लस बी। आप चाहें तो चलिए ना एक स्टेप पर बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। और 3 गुना में तो इधर काटिए, 3 या ठीक है 24। तो 8 बराबर 3 प्लस बी हो जाएगा। तो हम बी को उधर ही रहने देंगे, 8 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस में, अब बी रहने दीजिए। अब देखेंगे इधर बी बराबर नहीं निकल जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। 5 किस चीज़ में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में प्रश्न दिए गए थे तो सेंटीमीटर में। देखेंगे ये फ्रेंड्स 8वां का पहला हल हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दूसरे को। दूसरा नंबर भी ना डिट्टो समझिए ना कि वही प्रश्न है, दूसरा और तीसरा दोनों का दोनों। तो यहाँ भी लिख लेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अच्छा विकर्ण वाला नहीं, ए प्लस बी इंटू में एच। देखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 34 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 है, एक भुजा 10 है। एक भुजा 10, दूसरा भुजा हमको नहीं पता है, ठीक है। ऊंचाई 4 है, आसानी से बन जाएगा, क्रोस में मल्टीप्लाई 34 दूनी के 68 बराबर। ये पूरा जैसे है वैसे लिख दीजिए। 4 है तो 4 से कट जाएगा, 17×4 = 68। तो ये 17 है बराबर 10 प्लस बी, ऐसे ही है ना। तो 10 इधर भेजेंगे तो 17 माइनस 10 बराबर बी आ जाएगा, और 17 में से 10 घटाएंगे तो 7। तो बी का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलिए तीसरा, यहाँ लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में ए प्लस बी इंटू एच। समलंब का क्षेत्रफल इस बार कितना दिया गया है देखेंगे, 480 मीटर स्क्वायर है, तो लिखेंगे 480 मीटर। 1/2 इंटू में ए प्लस बी कितना है, एक भुजा 10 है, दूसरी भुजा नहीं पता है। एक भुजा 10, दूसरी भुजा नहीं पता है। बीच का दूरी कितना है 15 मीटर, जो यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। ये देखेंगे इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 8 दूनी के 16, 4 दूनी 8 1 9, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 960। यहाँ देखेंगे बराबर में 10 प्लस 20 इंटू 15 है, तो 15 लिख लेंगे। 15 से कट जाएगा जी, बिल्कुल 15 6 90 कटेगा ना, 6 0 15 64। तो यह रहेगा यहाँ पर 64 बराबर, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस बी। तो ये इधर लिखेंगे 64, है ना। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, 10 इधर प्लस में ना है, तो इधर आएगा तो 10 माइनस में, अब बराबर बी। 64 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ गलत हो गया है क्या। देखेंगे 10 प्लस बी, 15 6 90, 15 64 64, इधर 10 माइनस होगा, नहीं बिल्कुल सही है। तो 54 आ जाएगा, 54 बी। ये फ्रेंड्स बी के मान यहाँ पर 54 आ चुका है, ठीक है। देखेंगे एक बार थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए ना आंसर मिला लेते हैं। यहाँ पर 18 का तीसरा नंबर था ना, ये फ्रेंड्स वही तो डाउट लग रहा था कि 18 के तीसरा में यहाँ पर आंसर में 44 आ रहा है। अब फ्रेंड्स हमें समझ में आ गया, हमने अच्छे से बारीकी से प्रश्न को पढ़ा ना, तब पता क्या चला कि भुजा की लंबाई हमने क्या पता लगता है ऊपर वाला प्रश्न लिख लिया, यहाँ पर 10 की जगह 20 दिया गया है। तो आप बस इसको 20 बना लीजिए, बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है। अगर देखिए इतना गलती हो जाता है ना तो आप लोग खुद से सुधार सकते हैं ना, कि प्रश्न पढ़ने में यहाँ पर दिक्कत हो गया है, और यहाँ पर घटाएंगे तो 4 ही आएगा। तो देखेंगे हमारा आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स 44 आ चुका है।
ठीक है, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। क्लियर। ठीक है, हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 18 का तीनों हल हो गया है। अब देखेंगे 19 को। 19 नंबर में क्या बोला गया है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है और समांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। तो यदि शीर्षलंब 15 मीटर है तो समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, समांतर भुजा 2 और 3 अनुपात में है। ठीक है, 2:3। तो हम आपको बोले थे ना कि अगर अनुपात में रहेगा तो इसके साथ चर लगा लीजिएगा, यानी कि 2x और 3x, या कि जो भी x का मान आएगा ना इसमें यहाँ पर गुणा कर देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और समलंब का क्षेत्रफल लिखेंगे। समलंब का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 इंटू में a प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब देखेंगे समांतर भुजा का अनुपात है, यानी a प्लस बी तो दिया गया है, और क्षेत्रफल कितना है तो 300 मीटर। तो क्षेत्रफल की जगह पर 300, 1/2 a प्लस बी यानी कि 2x, एक है यहाँ पर 3x, ये लिखेंगे। आगे पढ़ेंगे। ऊंचाई है दिया गया, तो जी बिल्कुल बोला गया है शीर्षलंब 15 मीटर है, तो ऊंचाई की जगह पर 15 लिखिएगा। अच्छा, इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी के 600 बराबर, देखेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी के 600 आ गया, और 3x 5x यहाँ पर जुटेगा तो 5 3 ये हो जाएगा 15x, और गुना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 से काटिए, 15×4 = 60 और 0। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 40 बार में कटेगा। अब देखेंगे ये भी इधर एक से तो काट देंगे, 40 बराबर 15, 2 × 15। अच्छा, एक सेकंड, 3 और 2 जोड़ेंगे तब 5 ही रहेगा, 15 नहीं। तो ये हो जाएगा 5x, ये लिख दिए। अब 5 से कट जाएगा इधर, 5×8 = 40। तो x का मान कितना आ गया है 8। तो 2 गुने एक से जगह पर 8, 3 गुना एक से जगह पर 8, तो 8 दूनी के 1 16 आ जाएगा। अब 8 दिया के एक हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे भुजा पूछा गया था, तो ये हो जाएगा पहला भुजा 16, ये हो जाएगा दूसरा भुजा 24। ये देखेंगे मीटर में है तो 16 मीटर, ये 24 मीटर। तो ये हमारा फ्रेंड्स 19 नंबर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे चलिए। 20 पर बोला गया है कि समलंब का क्षेत्रफल 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, अंतर देखेंगे 5 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझिएगा, सबसे पहले समांतर भुजाओं का अंतर है, भुजा तो 2 गो होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, भुजा 2 गो है ना, तो एक a प्लस बी फॉर्मूला में होता है ना, तो एक को हम यहाँ पर क्या करते हैं, a प्लस बी की जगह पर ऐसे लिख लीजिए, a एक बी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि पहले हम पूरा लिख लेते हैं इधर। समलंब का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही ना लिखेंगे, 1/2 इंटू में a प्लस बी इंटू एच। अच्छा, अब देखिए क्षेत्रफल कितना है, 350 है, 1/2 इंटू a प्लस बी तो हमको नहीं पता है, पहले छोड़िए। एच ऊंचाई दिया गया है, जी हाँ 14। अब यहाँ पर क्या भरना है तो समझिएगा, बोला गया कि समलंब का क्षेत्रफल इतना दिया गया, ऊंचाई इतना गया है, समांतर भुजाओं का अंतर 5 है। तो हमको कैसे पता चलेगा, समांतर भुजाओं का अंतर 5 है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर एक भुजा x होगा ना तो दूसरा भुजा x + 5 होगा। आप सोच रहे हो कि नहीं, यहाँ तो अंतर का बात बोला गया, तो अंतर बात बोला गया ना, तो मान लेते हैं कि एक को 5 होगा तो दूसरे को आप 5 - x मानिए, तो भी अंतर 5 ही का रहेगा। जैसे हम बोलेंगे कि हमारे पास 5 रुपया है, आपके पास 10 रुपया, तो अंतर कितना का है, 5 रुपया का। हम बोलेंगे हमारे पास 5 रुपया, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो तब भी अंतर 5 ही का है। तो वही बात है, या तो आप x मानिए तो इधर x + 5, 5 का अंतर, या तो आप 5 मानेंगे तो 5 - x करेंगे तब भी 5 ही का अंतर होगा। तो यही दोनों पॉइंट जो हमने यहाँ पर निकाले, यहाँ लिखेंगे, a की जगह पर x और b की जगह पर x + 5। ठीक है, ये देखेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, 8 दूनी 16 × 17, 3 दूनी 6 × 7 बराबर x 2x। अच्छा, ये प्लस में 5, ये देखेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे, ये 14 है तो 14 इधर लिख देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक बात देखेंगे, हम क्या करते हैं, ये गुना में है तो कटेगा, 14×5 = 70 कट जाएगा, फिर 7 जोड़, फिर 14×5 = 70, ये 55 बार में ना हमारा पूरा का पूरा ही यहाँ पर कट गया है, कट गया है ना। अच्छा, ये लिख दीजिए यहाँ पर 55 बराबर, ये हो जाएगा 2x, अब प्लस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर से ये +5 इधर आएगा तो क्या -5 हो जाएगा, बराबर 2x। 55 में से 5 जाएगा तो 50 बराबर 2x। अच्छा, ये देखेंगे अभी बराबर यानी भागा में, तो 2 से कट जाएगा 25 बार में, तो x का मान हमने यहाँ पर कितना निकाल लिया है, तो 25 निकल गया ना। तो a बराबर 1 को x माने थे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में। तो दूसरा को भी x + 5 माने थे, तो x की जगह 25 और +5, तो 25 और 5 कितना आ जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर। तो ये देखेंगे इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 20 का a और b यानी कि दोनों भुजा हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे 21 नंबर को। 21 नंबर में ना एक फिगर दिया गया है, बोला गया है एक समलंब के आकार में ABCD, फिगर आप देख सकते हैं, बाड़ की लंबाई 120 मीटर है, BC 48 है, CD 17 है, AD 40 है, सभी मीटर में है। ठीक है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और भुजा AB समांतर
ए बी समांतर भुजाओं ए डी बी सी पर लंब है। समझिएगा, जो जो दिया गया है वो हमने आपको पढ़ करके बता दिए हैं। लंबाई कितना है 120 मीटर लिख देते हैं इधर। एल लेंथ लंबाई है 120 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लंबाई 120 मीटर है ना, जो ए बी बी सी सी डी और डी ए जो यहाँ पर फिगर दिया गया है उन सभी का यहाँ पर योग होगा। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, या फिर ए डी भी लिख सकते हैं। ये सभी हमारा कितना हो जाएगा इधर, तो आप कहेंगे 120 मीटर। अब देखेंगे जो जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। ए बी नहीं दिया गया है तो ए बी के ए बी लिख देंगे। बुक में देखिएगा बी सी 48 मीटर है तो 48 मीटर। आगे देखिए सी डी 17 है 17। आगे देखेंगे डी ए या फिर ए डी हमने आपको बोला है कि लिख सकते हैं 40 है तो 40 बराबर कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे 120 मीटर। अच्छा बताइए ए बी ना नहीं पता है, 3 को तो हमारे बुक में ही दिया गया है तो हम निकाल लेंगे ए बी। सभी को पहले यहाँ पर जोड़िए कितना आ रहा है, 7 8 7 15 के 5 हाथ में एक, 4 1 5 5 4 9 1 10 105 बराबर 120। तो ए बी बराबर 120, 105 उधर चला जाएगा लेफ्ट से राइट में तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो 120 में से 105 घटाएंगे ना तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 क्या आया है ए बी। अब फिगर में देखेंगे फ्रेंड्स ए बी हमारा क्या है ऊंचाई, तो बताइए हमारा यहाँ पर से ऊंचाई निकल गया है। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पता है आपको, 1/2 गुने यहाँ पर हो जाएगा दोनों भुजा ए प्लस बी इंटू एच ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू में देखेंगे ये फ्रेंड्स इंटू में हो जाएगा हमारा ए डी प्लस में बी सी दोनों भुजाओं का योग जो आमने सामने में है, और गुना ऊंचाई यानी कि ए बी। देखेंगे हमने यहाँ पर पूरा एक एक पार्ट लिख दिए हैं ताकि आप बढ़िया से समझें। 1/2 हो जाएगा इंटू ए डी। तो ए डी फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे कितना है बुक में 40 और बी सी 48, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर बी सी के सामने 48 और डी ए या फिर ए डी बोलेंगे 40, तो वो उसके सामने लिखें। और ये भी अभी निकाले हैं 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 1/2 गुना 40 और 48 से जोड़ेंगे ना तो 88 हो जाएगा, ठीक है। और गुना में 15, 2 से काटेंगे 2 चौ 8 2 चौ 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ 44 गुना 15, 15 चौ 60 के जीरो हाथ में 6, 15 चौ 60 अच्छे हो जाएगा 66। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 660 क्या मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने हैं। तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 21 नंबर सॉल्व हो जाता है प्रश्न। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे बुक आपके सामने है। ये रहा यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न जो कि हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिया। ये दोनों था भुजा, ठीक है, दोनों भुजाओं का योग, ये था ऊंचाई। क्लियर है। तो इस प्रकार से 21 हल हो गया है। अभी देखेंगे तो इसमें फ्रेंड्स 35 प्रश्न है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रश्न को हल करा दें, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।